Hello everyone, so here I am back with another video. So in our last video we had a quick view of your syllabus of your unit second, and after that we have discussed about some punishments that are discarded now. Okay, so the last punishment that we have completed in our video was transportation. Okay, so now we'll study with public execution. Okay, so public execution क्या होता है कि Public execution is a form of capital punishment which members of the general public may voluntarily attend. The definition excludes the presence of a small number of witnesses, okay, randomly selected to assure executive accountability. The purpose of such display has historically been to deter individuals from defying law authorities. Attendance at such event was historically encouraged and sometimes even mandatory. देखिए पब्लिक एग्जीक्यूशन में क्या होता था कि जैसे पुराने ज़माने में कि एक ऐसी जगह पर पनिश किया जाता था ऑफेंडर को, एक्यूज्ड को, जहाँ पे जनरल पब्लिक भी आ सकती है, उसको अटेंड कर सकती है, ठीक है, वॉलंटरली अटेंड कर सकती है। कुछ कुछ जगहों पर वो मैंडेटरी भी होता है। तो उसमें होता क्या है कि द डेफिनेशन एक्सक्लूड्स द प्रेजेंस ऑफ अ स्मॉल नंबर ऑफ विटनेस रैंडमली सेलेक्टेड टू एश्योर एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, इसके लिए कोई मतलब इसका मतलब नहीं था कि जो है वहाँ पे खड़े होंगे तो वो अकाउंटेबिलिटी को बताने के लिए, चेक करने के लिए वहाँ पे होंगे। पर्पज़ उसका ये था कि मतलब जब भीड़ में खड़े होकर के किसी का जो है पब्लिक एग्जीक्यूशन, किसी का कोई पनिशमेंट दी जाएगी तो फिर सब लोग उससे सीख लें, मतलब सब लोग उसको देख करके सबके अंदर भी एक डर बैठ जाए और एक लेसन सबको मिल जाए। जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा कि सबके सामने उसको किसी भी क्रिमिनल को फांसी पर लटका दिया है ना, तो ये क्या है, ये एक तरीके का पब्लिक एग्जीक्यूशन है। ठीक है, सो एक ये भी तरीके की जो पनिशमेंट थी जो अब जो है जिसको डिस्कार्ड कर दिया गया है। ओके, फिर कुछ एक ऐसी पनिशमेंट्स हैं जो पब्लिक एग्जीक्यूशन से रिलेटेड हैं। चलिए उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। और तो आपके सिलेबस का ये पार्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप पढ़ लेंगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा और आपको चीज़ें रिलेट करने में आसानी होगी। मान लीजिए आपकी कोई टॉपिक की चीज़ है जिसको आप नहीं समझ पा रहे हो, तो इसके थ्रू आप उसको रिलेट कर सकते हो। ठीक, सो ब्रांडिंग, द कन्विक्ट्स वर ब्रांडेड एज अ मास्क ऑफ इनडिलाइबल क्रिमिनल रिकॉर्ड लिविंग विजिबल मार्क्स सच एज स्कार्स इन द बॉडी पार्ट्स विच आर नॉर्मली नोटिसेबल। अब देखिए ब्रांडिंग कर दी जाती थी। ठीक है, जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा कि किसी के हाथ पे लिख दिया कुछ कि मेरा बाप चोर है या ऐसा कुछ करके, आपने कुछ भी सुना होगा, गद्दार लिख दिया, मूवीज़ में आपने देखा होगा कुछ भी। सो ये एक तरीके की ब्रांडिंग थी। तो इसी को जो है देखिए, जो भी आपने मूवीज़ में देखा है वो सब कुछ ऐसा पहले हुआ है, उसी से लेकर के मूवीज़ बनती हैं। सो चलिए अब पढ़ते हैं। अब आपको ये चीज़ बहुत आसानी से समझ में आना चालू हो जाएगी। The convicts were branded as a mask of indelible criminal record, leaving visible marks such as scars in the body parts, which are normally noticeable. Okay, these permanent indelible marks not only served as a caution for the society to guard against such hardened criminal, but also carried stigma which deterred them from repeating the offense. अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। Branding of prisoners was commonly used as a mode of punishment. Okay, as a mode of punishment in Oriental and classical societies. Roman penal law supported this mode of punishment, and criminals were branded with appropriate mark on the forehead so that they could be identified and subjected to public ridicule. अब आप समझ गए होंगे कि जो भी बिजनेस जो है क्रिमिनल्स होते थे बड़े बड़े, क्या उनको सबको ब्रांडेड कर दिया जाता था, उनके ऊपर ब्रांड लगा दिया जाता था। तो जैसे किसी भी क्रिमिनल के ऊपर मान लीजिए इस माथे पे चोर लिख दिया, गद्दार लिख दिया, कुछ लिख दिया, तो उससे होता क्या था कि एक तो उसके लिए मतलब वो ऐसी पनिशमेंट होगी, प्लस एक डिटरेंट इफेक्ट की तरह भी काम करती थी कि लोगों को लगता था कि अगर हम भी किसी भी तरीके का अगर ऐसा कुछ रिलेटेड ऑफेंस कर देंगे या हमने भी अगर कोई ऐसे काम किया तो हमारे भी ऐसे हाथ पैर या माथे पे कहीं पर ऐसे ब्रांड लगा दिया जाएगा, ठीक है, हमारे काम का। सो ये जो है चीज़ थी जो मतलब ये ब्रांडिंग वाला काम करते थे। अब इसमें भी क्या था कि जो भी आदमी था उसको ऐसे करने बाद मतलब बहुत भीड़ में सबके सामने उसको ऐसे जलील कर दिया जाता था। सो ये है नाउ। हाँ, सो इंग्लैंड ऑल्सो ब्रांडेड इट्स क्रिमिनल्स अंटिल 1829। इंग्लैंड में भी 1829 तक ये ब्रांड देने वाला काम होता रहा, व्हेन इट वाज फाइनली एबोलिश्ड। ओके, नाउ द सिस्टम ऑफ ब्रांडिंग वाज नॉट अनकॉमन टू अमेरिकन पेनल लॉ सिस्टम ऑल्सो। The burglars were punished by branding letter T on their head, and those who repeated this offense were branded R, okay, on the forehead. जो बर्गलर्स होते थे जिन्होंने पहली बार क्राइम किया है उनके माथे पे टी लिख दिया जाता था, जो रिपीटर्स होते थे उनके माथे पे आर लिख दिया जाता था। इन मेरीलैंड USA, blasphemy was punishable with branding the letter B on the forehead.
ओके। नाउ इन इंडिया ब्रांडिंग वॉज प्रैक्टिस एज अ मोड ऑफ पनिशमेंट ड्यूरिंग द मुगल रूल। ओके, मुगल रूल में इंडिया में भी ये ब्रांडिंग वाला पनिशमेंट मिलता था। द मोड ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट नाउ स्टैंड्स कम्प्लीटली एबोलिश्ड विद द एडवेंट ऑफ ह्यूमैनिटेरियनिज्म इन द फील्ड ऑफ पेनोलॉजी। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रांडिंग का काम कैसे हुआ था कैसे किसी भी ऑफेंडर के को एक ब्रांड के अंदर ले आया जाता था, ठीक है, उसके टाइम के हिसाब से। और इंडिया में भी मुगल के टाइम पे ये सब बहुत ज़्यादा हुआ। नाउ स्टोनिंग। अब ये स्टोनिंग भी आपने देखा होगा, गाने में सुने होंगे, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। ठीक है। सो अब उस गाने का वीडियो तो मैंने भी नहीं देखा है, सुना हुआ है। सो स्टोनिंग भी मतलब वही वाला चीज़ है कि अब देखिए स्टोनिंग में क्या होता था, ये भी एक तरीके की सज़ा थी। सो स्टोनिंग में क्या होता था कि स्टोनिंग द क्रिमिनल्स टू डेथ इज़ ऑल्सो नोन टू हैव बीन इन प्रैक्टिस ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। होता क्या था कि बीच सड़क चौराहे पे कहीं पर बांध दिया गया और सब लोग पत्थर मार मार के मार डालते थे, तो इसको स्टोनिंग कहते थे। ओके, सो अब इसको समझते हैं कि क्या होता है। दिस मोड ऑफ सेंटेंसिंग द ऑफेंडर इज स्टिल इन वे इन सम ऑफ द इस्लामिक कंट्री। कुछ इस्लामिक कंट्रीज ऐसी भी हैं जहाँ पर ये स्टोनिंग वाली चीज़ें अभी भी होता है। अगर आप यूट्यूब वीडियो जो है यूट्यूब खोल करके अगर आप स्टोनिंग को सर्च करोगे तो आपको ऐसी इस्लामिक कंट्रीज़ मिलेंगी जहाँ पे स्टोनिंग वाले जो है पनिशमेंट अभी भी दी जाती है, पर्टिकुलरली पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया एट्सेट्रा। ओके, द ऑफेंडर्स इन्वॉल्व इन सेक्स क्राइम्स आर जनरली पनिश्ड बाय स्टोनिंग टू डेथ। जो ऑफेंडर्स ऐसे होते थे जो जैसे किसी सेक्स क्राइम या कुछ ऐसे कारण से वो मतलब पकड़े जाते थे, तो उनको भी ऐसी पनिशमेंट दी जाती थी। उनको भी ले जा कर के किसी पेड़ में ऐसे बांध दिया जाता था और फिर उनको भी ऐसे स्टोन से मतलब स्टोनिंग करते थे, उनको भी पत्थर मारते थे और इतना पत्थर मारते थे कि जब तक उसकी डेथ ना हो जाए। The guilty person is made to stand in a small trench dug in the ground and people surrounded him from all sides and pelted stone on him until he dies। देखिए यही होता था कि उसको घेर करके एक स्मॉल ट्रेंच में एक गड्ढे में उसको खड़ा करते थे हल्का सा नीचे, और उसको फिर सब लोग मिल करके खूब पत्थर मारते थे, गोल घेरा बना करके, पब्लिक जो थी रहती थी। ठीक है, दो इट इज़ अ punishment barbaric in nature, but due to its deterrent effect, the sex crime and particularly the crimes against women are well under control in these countries। So इन्हीं सब कारणों से वहाँ पे जो सेक्स क्राइम और ये सब चीज़ें हैं वहाँ पे कंट्रोल वे में है अभी भी। नाउ पिलोरी, ये पिलोरी देखिए हम लोग ने आई थिंक एफिकेसी ऑफ पनिशमेंट में भी इसको पढ़ा था कि ये शायद अर्ली एजेस में पिलोरी बहुत ज़्यादा होती थी। ठीक है, आप एक बार अपने प्रीवियस वीडियोस को भी चेक करिएगा, आपको मिलेगा। Pillory was yet another form of cruel and barbaric punishment, which was in practice until the end of the 19th century. Okay, the criminal was made to stand in a public place where his head and hands locked in an iron frame so that he could not move his body। ठीक है, पिलोरी में क्या होता था कि ये भी एक क्रूअल एंड बार्बरिक पनिशमेंट थी। ठीक है, जो 19th सेंचुरी तक इसका यूज़ किया गया। क्रिमिनल को इसमें क्या करते थे, किसी पब्लिक प्लेस में खड़ा करते थे, उसका हाथ और उसके सर और हाथ को लॉक कर दिया जाता था एक आयरन फ्रेम में। ठीक, सो दैट ही कुड नॉट मूव हिज बॉडी। द ऑफेंडर कुड ऑल्सो बी विप्ड और ब्रांडेड वाइल इन पिलोरी। ठीक है, ऑफेंडर को मतलब पिलोरी में होता क्या था कि उसको भी विप या ब्रांड किया जाता था। अब तो आपको पता होगा विप और ब्रांडिंग क्या होती है। विप माने जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ही पढ़ा था कि विप हम लोग कहते हैं किसी को कोड़ा मारना। ठीक है, अब कोड़े कितने तरीके के होते हैं वो भी आपने उसमें पढ़ा था। ठीक है, तो किसी को पब्लिक प्लेस पे किसी का सिर और हाथ को लॉक कर दिया जाए आयरन फ्रेम में, उसके बाद उसको कोड़े मारना या उसकी ब्रांडिंग कर देनी चाहिए। ठीक है, ये भी पिलोरी का ही पार्ट है। ओके, ही कुड बी स्टोन्ड इफ़ हिज ऑफेंस वॉज ऑफ अ सीरियस नेचर। ठीक, उसको पत्थर भी मारा जा सकता है। ठीक है, एट टाइम्स द ईयर्स ऑफ द क्रिमिनल वर नेल्ड टू द बीम्स ऑफ द पिलोरी। देखिए उसके कान जो होते थे उसमें कील ठोक करके उसको जो है उसमें रोक दिया जाता था। ठीक है, रीस्ट्रेनिंग फिजिकल मूवमेंट्स ऑफ द क्रिमिनल हैड द मोस्ट एगोनिसिंग इफेक्ट ऑन हिम। ठीक है, अब उसके कान भी आपने बांध दिए तो अपना सिर भी नहीं हिला सकता है, सिर आपने लॉक पहले से किया है, हाथ भी उसके लॉक किए हुए हैं कि मतलब वो एकदम हिल ना पाए। तो जब आदमी हिल भी नहीं पाता है तो फिर वो मतलब उसके लिए बहुत ज़्यादा ही बार्बरिक हो जाता है। ओके, now restraining physical movement of the criminal had the most agonizing effect on him, and it was believed that the deterrence involved in this mode of punishment would surely bring the offender to books। Okay, now the system of pillory existed slightly in different from during the Mughal rule in India। ठीक है, मुगल रूल में जैसे हमने पढ़ा कि ब्रांडिंग और ये सब होता था। अब क्या है, द hardened criminals and dangerous offenders were nailed in walls, ओके, एंड शॉट और स्टोन टू डेथ। ये मुगल टाइम में
ऐसा होता था। द पनिशमेंट, ओके, स्पेलिंग ऑफ द पनिशमेंट इज़ रॉन्ग हेयर, बट आप लोग को पता ही होगा। द पनिशमेंट अनडाउटेडली वॉज मोर क्रूएल एंड ब्रूटल इन फॉर्म एंड देयरफॉर इट फाइंड्स नो प्लेस इन मॉडर्न पेनल सिस्टम। ठीक, अब ये जो तरीका है पनिश करने का तो बहुत ही ज़्यादा मतलब दर्दनाक है। मान लीजिए आपने किसी को हाथ पैर ऐसे बांध दिया दीवार में और फिर आप उसको ईंटें और पत्थर मार रहे हो, उसके मुंह पे लग रहा है, कहीं पर भी लग रहा है। सो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब जो है वो था, मतलब जो मॉडर्न जो पेनल सिस्टम है उसके तो एकदम ही विपरीत था, एकदम ही अलग था। ओके, बहुत ही क्रूएल एंड ब्रूटल जो है तरीके का था ये। सो इसको जो है मॉडर्न पेनल सिस्टम में जगह नहीं दी गई। ओके, हैंगिंग कंडेम्ड प्रिजनर टू डेथ इन अ पब्लिक प्लेस वॉज कॉमन। ठीक, नाउ पनिशमेंट अंडर द इंडियन क्रिमिनल लॉ से देखिए हम लोग का जो ये जो टॉपिक था, जो हम लोग एकदम वेरी फर्स्ट पेज पे हम लोग आ जाते हैं। सो पनिशमेंट ऑफ ऑफेंडर्स जो है वो हम लोग का ख़त्म हो गया है, क्योंकि अब इसमें मैंने देखा आपको स्टॉक्स और सकिंग स्टूल और ये सब जो चीज़ें नहीं बताई, आपके कोर्स की भी नहीं है और आपके काम भी नहीं आनी है। अभी हमको केवल उसी चीज़ों पे फोकस करना है जो आपके एग्जाम से रिलेवेंट है, एग्जाम को लेके। देन वी हैव स्टडी ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक एग्जीक्यूशन ऑल्सो। ओके, नाउ विल स्टार्ट विद द पनिशमेंट अंडर द इंडियन क्रिमिनल लॉ। Okay, so let's move on to the punishment. हाँ, सो पनिशमेंट अंडर द इंडियन क्रिमिनल लॉ। ठीक है, अब इंडियन क्रिमिनल लॉ में पनिशमेंट कहाँ पे डिफाइन है? सो अगर आप इंडियन पेनल कोड अपनी आईपीसी की बुक खोलेंगे, अपना बेयर एक्ट खोलेंगे, आप लोग फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप सभी लोगों ने आईपीसी पढ़ी होगी। सो सेक्शन 53 to 75 ऑफ द इंडियन पेनल कोड 1860 डील्स विद द स्कीम ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, 53 से 75 तक की जो सेक्शंस हैं वो पनिशमेंट में डील करते हैं। सेक्शन 53 ऑफ द इंडियन पेनल कोड प्रिस्क्राइब्स 5 काइंड्स ऑफ पनिशमेंट। ठीक, अगर आप अपनी बेयर एक्ट खोलेंगे उसमें सेक्शन 53 खोलेंगे तो उसमें 5 तरीके की पनिशमेंट्स के बारे में दिया हुआ है। ओके ओके, नाउ व्हाट फिर पनिशमेंट अच्छा है क्या? पनिशमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच द स्टेट इन्फ्लिक्ट्स सम पेन टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन हु इज़ फाउंड गिल्टी ऑफ क्राइम। ओके, in other words punishment is sanction imposed on a accused for the infringement of the established rules। पनिशमेंट क्यों दी जाती है? क्रिमिनल लॉ में पनिशमेंट को क्यों जोड़ा गया है ना? 53 से 75 पनिशमेंट के लिए क्यों दिया गया? तो पनिशमेंट क्या है कि एक प्रोसेस है जो एक स्टेट किसी पर्सन पे इन्फ्लिक्ट करता है। क्या इन्फ्लिक्ट करता है? उसके ऊपर पेन उसके जो है इन्फ्लिक्ट करता है, या उसकी प्रॉपर्टी पे जो है इन्फ्लिक्ट करता है, जो कि किसी भी क्राइम के लिए गिल्टी पाया गया। और क्राइम क्या होगा कि कोई भी रूल और लॉ जो स्टेट द्वारा इस्टेब्लिश्ड हैं, अगर उनको कोई भी इन्फ्रिंज करता है, ठीक है, तो उसको क्राइम कहते हैं। ठीक, नाउ व्हाट इज इट्स ऑब्जेक्ट? ओके, द ऑब्जेक्ट ऑफ पनिशमेंट इज टू प्रोटेक्ट सोसाइटी फ्रॉम मिस्चीवियस एंड अनडिजायरेबल एलिमेंट by deterring potential offenders, okay, by preventing the actual offenders from committing further offenses and by reforming and turning them into law abiding citizens। कि ऑब्जेक्ट ऑफ पनिशमेंट क्या है कि एक तो सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना ऐसे मिसचीवियस और अनडिजायरेबल एलिमेंट से, ठीक है, उनके ऊपर सख्त से सख्त जो है उनको पनिशमेंट दे करके, ठीक है। उसके बाद जो है जो एक्चुअल ऑफेंडर्स हैं उनको जो है कोई फर्दर ऑफेंस ना कर पाएँ, उसके लिए भी जो है एक ऑब्जेक्ट है, मतलब उनको पनिश करना, जैसे उनको जेल भेज देना। जेल भेजने के बाद क्या होगा कि जो एक्चुअल ऑफेंडर्स होंगे वो फर्दर जो है कोई ऑफेंस नहीं कर पाएंगे, इनकैपेबल हो जाएंगे, और एट द सेम टाइम उनको रिफॉर्म करना और उनको एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन बनाना, ठीक है, उनको वापस ला के फिर सोसाइटी में छोड़ देना। नाउ व्हाट आर द पनिशमेंट्स अंडर द इंडियन पेनल कोड? ओके, सो सेक्शन 53 ऑफ द इंडियन पेनल कोड प्रिस्क्राइब्स 5 काइंड्स ऑफ पनिशमेंट आर एज फॉलोज। ठीक है, 5 काइंड्स ऑफ पनिशमेंट कौन कौन सी है? पहला हो गया डेथ। ठीक, डेथ हो गया क्या आपका कैपिटल पनिशमेंट जिसे कहते हैं। देखिए ये जो पनिशमेंट दी हैं ये एक हायरार्की में दी है, ये सबसे टफ पनिशमेंट होगी, सबसे हार्ड पनिशमेंट होगी वो सबसे ऊपर है, और उसके उसी तरीके से जो सबसे लाइट पनिशमेंट होगी वो नीचे है। ठीक है, तो देखिए तो सबसे बड़ी पनिशमेंट जो सबसे हार्ड ब्रूटल पनिशमेंट, मतलब ब्रूटल नहीं कह सकते, हाँ, जो सबसे हार्ड पनिशमेंट होती है, जो सबसे बड़ी पनिशमेंट होती है वो होती है डेथ, या फिर कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं इसको। देन सेकंड होती है, अगर डेथ नहीं होती, ये कैपिटल पनिशमेंट नहीं तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि फिर थर्ड आता है हमारा इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, जो मान लीजिए 7 साल की सज़ा है, 10 साल की सज़ा है, ये इम्प्रिजनमेंट हो गया। उसके बाद अब इम्प्रिजन में भी 2 पार्ट होते हैं, पहला होता है रिगरस और दूसरा होता है सिंपल। रिगरस इम्प्रिजनमेंट वो होता है जिसमें आपसे हार्ड लेबर भी करवाया जाता है। मान लो कोई जेल में है तो जो हम लोग सुना नहीं है कि जेल जाओगे तो आटा पीसोगे और ये सब, तो ये सब क्या है? रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, पत्थर तोड़ोगे, आटा पीसोगे।
सिंपल जो है इम्प्रिजनमेंट क्या है कि आप गए, आपका मान लीजिए 6 महीने की सज़ा हुई, आपको इम्प्रिजनमेंट हुआ, आप गए अपना 6 महीना वहाँ पे काटे और चले आए। देन नेक्स्ट इज़ फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी आपने सुना होगा, कुड़की का आदेश हो जाना, किसी का घर जब्त कर लेना, किसी कोई प्रॉपर्टी जब्त कर लेना, ठीक है, कोई पैसा लेके भाग जाता है या कर लेता है। जैसे विजय माल्या का आपने सुना होगा कि विजय माल्या जब इतना उधार लेकर के भाग गया तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उनका फॉरफीचर हो गया, ठीक है, जब्त कर ली गई। सो ये होता है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। एंड द लास्ट इज़ फाइन। फ़ाइन तो आप सभी जानते होंगे, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने फ़ाइन भर भी दिया होगा, किसी न किसी चीज़ का फ़ाइन भरा होगा, चालान कट गया होगा या कुछ भी हुआ होगा, तो वो फ़ाइन जो होता है उसे जो है ऑफेंस को हम लोग फ़ाइन कहते हैं। अब चलिए, ये फ़ाइन वाला फ़ाइन नहीं है कि आई एम फाइन थैंक यू वाला, ये फ़ाइन है कि जो आपने ऑफेंस किया है, कोई छोटा मोटा ऑफेंस जो उसमें भी जुर्माना पैसा आपने दिया हो, वो फ़ाइन होता है। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द डेथ सेंटेंस। डेथ, ओके, capital punishment. Okay, now the death sentence is a punishment which is sanctioned by the government and ordered by the court. अब देखिए हम लोग इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ताकि ऐसा पनिशमेंट में कोई चीज़ ना हो जो आपको समझ में ना आए। हम कई सारे केस लॉज भी हैं जिसमें मैंने ऐड किए हैं, तो उन हर केस लॉज को देख करके समझेंगे। आप लोग को अपने केस लॉज पढ़ने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, तो प्लीज़ इस पे जो है ध्यान दीजिएगा। और जो भी मैं असाइनमेंट सब जो है अपलोड कर रहा हूँ, जो भी मतलब मैं वीडियो का लिंक देता हूँ, उसके बाद जो क्वेश्चंस देता हूँ, तो आप लोग उसको सॉल्व करिए। और कुछ 2 या 3 स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिनके होमवर्क्स आ रहे हैं, और बहुत बढ़िया बात है कि मतलब जो है आप लोग रेगुलरली इसको फॉलो कर रहे हैं और अपने होमवर्क को सबमिट कर रहे हैं। मैं उनको देख रहा हूँ, उनको इवैल्यूएट भी कर रहा हूँ। एंड जो और एक चीज़ आपको और गाइड करना है कि जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें लिखा होगा डिफाइन पर्टिकुलर टर्म। सो ऐसा नहीं कि आपको इसमें कुछ सॉल्व करना है, लेकिन आपको वो डिफ़ाइन करके अपलोड करना है एक सिंपल लैंग्वेज में, कि मतलब जैसे कि मतलब मैं समझ जाऊँ कि वो चीज़ आपको समझ में आ गई है। तो अगर आप उसको 2 से 3 लाइन में भी डिफ़ाइन कर देंगे तो फिर मैं समझ जाऊँगा कि वो जो भी टॉपिक है, जो भी मैं आपको डिफ़ाइन करने के लिए दे रहा हूँ, वो चीज़ आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो आप MCQs अगर जो मैंने दिए थे वो तो दिए थे, प्लस जो मैं आपको डिफ़ाइन करने के लिए भी दे रहा हूँ उसको भी पढ़िएगा। क्योंकि जब आप कोई टर्म को डिफ़ाइन करोगे, उसको समझोगे कि क्या है उसके डिटेल में, तो उन्हीं में से क्वेश्चंस बनेंगे जो आपके MCQs जो आपको आपके एग्ज़ाम्स में मिलेंगे, ठीक है। तो अगर कोई भी मैं टर्म देता हूँ तो आप केवल MCQs ही मत ढूंढिएगा, या ये आपको अगर कोई डिफ़ाइन करने के लिए भी दिया तो आप उसको भी एक शॉर्ट वे में लिख करके मेरे को सेंड करिएगा, जिससे मैं ये समझ जाऊँ कि हाँ आपको चीज़ समझ में आ रही है। बाकी डिटेल में आप अपने घर में उसको पढ़ते रहिए, आपको डिटेल में बहुत ज़्यादा लिख के देने की ज़रूरत नहीं है। डिटेल में आप पढ़ोगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि जो MCQs होगा वो उसी में से ही बनेगा, कहीं ऊपर नीचे से कोई भी एक लाइन उठा करके, ठीक है। तो चलिए डेथ सेंटेंस से शुरू करते हैं। द डेथ सेंटेंस इज़ अ पनिशमेंट विच इज़ सैंक्शनड बाय द गवर्नमेंट एंड ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट वेयर अ पर्सन इज पुट टू डेथ फॉर अ क्राइम अगेंस्ट बाय क्राइम एक्टेड बाय हिम। इट इज़ ऑल्सो रेफर टू एज अ कैपिटल पनिशमेंट। देखिए कैपिटल पनिशमेंट बोलते हैं ना कि ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट वेयर अ पर्सन इज पुट टू डेथ, ठीक। इसमें डेथ सेंटेंस में क्या होता है कि कोई भी जो एक्यूज होता है, ऑफेंडर होता है, उसको मौत की सज़ा सुना दी जाती है, उसको मौत दे दी जाती है, ठीक है। और इस पनिशमेंट को कैपिटल पनिशमेंट भी कहा जाता है, ठीक। द एक्ट ऑफ कैरिंग आउट सच प्रैक्टिस इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन, ठीक है। जैसे एग्जीक्यूशन, जब किसी को डेथ दी जाती है उसको एग्जीक्यूशन कहते हैं। तो जो हम लोगों ने पब्लिक एग्जीक्यूशन पढ़ा था, पब्लिक एग्जीक्यूशन में भी यही होगा कि बहुत ज़्यादा पब्लिक हो, उसके सामने जो है किसी पब्लिक प्लेस पे किसी को ऐसे डेथ दे देना, ठीक है, उसको पब्लिक एग्जीक्यूशन कहते हैं। एज पर द एमनेस्टी इंटरनेशनल सर्वे, the report on as of July 2018 is 56 countries retain capital punishment and 106 countries has completely abolished capital punishment for all crimes, ठीक है। अब ये capital punishment भी क्या हो रहा है कि धीरे धीरे करके अब ख़त्म होता चला जा रहा है। जैसे मैंने देखिए आपसे बात भी करी थी कि बहुत सारे पेनोलॉजिस्ट भी हैं जो कह रहे हैं कि कैपिटल पनिशमेंट किसी चीज़ का हल नहीं है। मतलब किसी को अगर एक बार में आप डेथ दे दो तो फिर मतलब वो कोई उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, जबकि उसी क्रिमिनल को आपको ट्रांसफॉर्म करना चाहिए और रिफॉर्म करके उसको एक अच्छा इंसान बनाना चाहिए, या उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे देनी चाहिए ताकि वो अपनी उस सज़ा को हर दिन झेले, ठीक। तो आजकल इस पे बात हो रही है, जिसमें देखिए लिखा भी हुआ है कि इंटरनेशनल सर्वे के हिसाब से जुलाई 2018 तक 56 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपने कैपिटल पनिशमेंट को रिटेन कर दिया है, और 106 कंट्रीज़ जो अभी भी हैं जिन्होंने कम्प्लीटली कैपिटल पनिशमेंट को एबॉलिश कर दिया है, ओके। इंडिया में तो खैर अभी भी है। इन इंडिया द डेथ पेनल्टी इज़ गिवन बाय द मेथड ऑफ हैंगिंग,
The other ways through which death sentences executed at worst scenarios are stoning, sawing, blowing from a gun, lethal injection, electrocution, etc. समझ गए होंगे आप इन सब चीज़ों को। बिजली का करंट दे करके मार देना या ऐसी सुई लगा देना दवाई मिला करके जिससे उसकी डेथ हो जाए। इसकी भी आपको वीडियो मिलेगी नेट पे अगर आप ढूंढोगे तो यूट्यूब पे। देन ब्लोइंग फ्रॉम अ गन, सॉइंग, स्टोनिंग, आप समझ रहे होंगे। ठीक है, कुछ भी डाउट रहा करे तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके कमेंट नहीं आने का ये मतलब मैं समझता हूँ कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। द सब्जेक्ट ऑफ डेथ सेंटेंस ऑलवेज हैज़ बीन अ मैटर ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी। ओके, while considering the constitution as the supreme, the validity of death sentence versus fundamental rights instantly came forward over the debates. Okay, जैसे फंडामेंटल राइट है हमारा राइट टू लाइफ, तो लोग कहते हैं कि जब हमारे पास अपना फंडामेंटल अधिकार है कि हमारा राइट टू लाइफ, तो हमको कैपिटल पनिशमेंट दे करके मौत क्यों दे दी जा रही है। तो इस चीज़ को लेकर के हमेशा एक कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी रहती है। ओके, देन However, the death sentence are rarely given in the Indian criminal courts. ठीक, बहुत रेयरली दिया जाता है। आपको ही पता होगा कि 10 क्या 50 से 100 में से कोई एक ऐसा केस होगा जो उस लायक होगा जिसमें डेथ सेंटेंस दिया जाना ज़रूरी होगा। ओके, हाउएवर द डेथ सेंटेंस आर रेयरली गिवन इन द इंडियन क्रिमिनल कोड। इन द केस ऑफ बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ओके, ये केस आप सभी का होमवर्क है कि ये बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जो केस है ये आप लोग को पढ़ के आना है और इसका जिस्ट मेरे को देना है। ओके, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ओके, दिस केस ऑफ बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में क्या हुआ था। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट कैपिटल पनिशमेंट शैल बी गिवन इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। देखिए, इस केस की अच्छाई मतलब ये केस इसीलिए इतना फेमस हुआ है कि इसमें कोर्ट ने फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बात कही थी कि जो कैपिटल पनिशमेंट होगी वो हमेशा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही दी जाएगी। हाउएवर व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस इज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट और बाय द लेजिस्लेचर। ये आपको पता है, मैंने आपको एक भी बताया था सीआरपीसी का एक सेक्शन मैंने आपको बताया था जिसमें था कि सुप्रीम कोर्ट को अगर देती भी है बता करके कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में कैपिटल पनिशमेंट, सो उसको अपना रीज़न भी रिकॉर्ड करना पड़ता है। ठीक है, तो वो कौन सा सेक्शन था वो अब आपको ढूंढने का काम है। ओके, you are the students of final year, so now it's your responsibility to search for all the sections that I have that I have taught you previously. Okay, now in the case of Jagmohan Singh versus State of Uttar Pradesh, the Supreme Court ruled that the approach towards imposing capital punishment shall be balanced on mitigation and aggravation factors of the crime. ठीक है, समझ रहे होंगे। However, in the case of Bachchan Singh, for the first time, this approach was called into question due to the amendments in the CRPC. As per the amendment in the CRPC, in the offence of murder, the offence shall be punished with a sentence of life imprisonment. ये चीज़ CRPC में जब आ गई थी उसके बाद से क्वेश्चंस और ज़्यादा अराइज होने लग गए कि जब ये प्रोविजन भी दिया हुआ है तो फिर जो है कैपिटल पनिशमेंट देने की भी क्या ज़रूरत है इतनी ज़्यादा। ओके, after taking due consideration of the amendment, the court stated that capital punishment shall be given in special cases only. However, in the case of Sangeet and another versus state of Haryana, the court noted that the approach laid down in the Bachchan Singh case is not fully adopted. Okay, the court still gave primacy to the crime and not to the circumstances of the criminal. ठीक है, कोई क्रिमिनल के सर्कमस्टांस या वो हालात देख करके नहीं दिया जाता, हमेशा क्राइम को देख करके उनकी प्राइमेसी है कि पनिशमेंट दी जाए। द बैलेंस ऑफ द मिटिगेशन एग्रेवेशन फैक्टर्स हैव टेकन अ बिट ऑफ अ बैक सीट इन ऑर्डरिंग पनिशमेंट। ओके, नाउ डेथ पेनल्टी और कैपिटल पनिशमेंट इज द मोस्ट सीरियस नेचर ऑफ पनिशमेंट। सम कंट्रीज एबोलिश्ड इट। ओके, जो डेथ पेनल्टी एंड कैपिटल पनिशमेंट है जो आपको पता ही है कि मोस्ट सीरियस नेचर ऑफ पनिशमेंट है। ठीक है, कुछ कंट्रियों ने इसको जो है एबोलिश भी कर दिया। ठीक है, अब डेथ सेंटेंस किस उसमें ऑफेंस में दिया जाता है, सो इस चीज़ को हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। ओके, अ डेथ सेंटेंस मे बी ऑर्डर्ड अंडर द इंडियन पेनल कोड इन द फॉलोइंग केसेस। ओके, सो दीज आर द फॉलोइंग केसेस which we'll study. Okay, let's have a quick view of all those offenses. After that we'll study further in the next video. Okay, so क्या है, फर्स्ट है वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर और एबिटिंग वेजिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर आप कुछ ऐसा एक्ट करते हो जो आप एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ ही जो है आप जो है भड़काऊ भाषण देते हो या आप कुछ ऐसा प्लान करते हो
ठीक है, वॉर जो है वेज करते हो अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो आपको कैपिटल पनिशमेंट जो है मिल सकती है। अबेटमेंट ऑफ म्यूटिनी, ओके, इफ म्यूटिनी इज कमिटेड, ओके। देन गिविंग ऑफ फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस अपॉन विच एन इनोसेंट पर्सन सफर्स डेथ, ठीक, कोई आप जाकर के कोर्ट में ऐसे झूठी गवाही दे देते हो या झूठी मोटी कहानी बना के सुना देते हो जिसके कारण किसी और पर्सन को डेथ मिल गई हो, ठीक है, तो उसमें फिर आपको भी इसी की आप हकदार होगे। आपको मतलब इन द सेंस है कि आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। मर्डर, ओके, आप तो पता ही है। देन अबेटमेंट ऑफ सुसाइड इन अ माइनर, ओके, और इंसेन और इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, ओके, किसी को आप भड़का देना या कुछ सिखा देना, समझा देना किसी माइनर को या इंसेन को या इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है कोई उसको, ये भी आपका कैपिटल पनिशमेंट के अंडर आएगा। देन अटेम्प्ट टू मर्डर बाय अ पर्सन अंडर सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ठीक, और इफ़ हर्ट इज़ कॉस्ट, ठीक, अटेम्प्ट टू मर्डर आप सब जानते ही होंगे, ठीक है, सो उसके लिए भी हो गया। देन किडनैपिंग फॉर रैंसम, ओके, उसके लिए भी है। नाउ डेकोइटी विद मर्डर, ओके, आपने लूटपाट भी की, डकैती भी किया और जो है मर्डर भी कर दिया, तो इन सब चीज़ों में लगता है। नाउ इन द केस ऑफ डेथ पेनल्टी द ड्यू प्रोसेस कैन बी फॉलोज, ओके, सो नाउ दीज आर द थिंग्स which we'll study later on, okay, in our next video. So that's all for today's video. Thank you.